बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम था, सफाइयाँ हो गई थी। आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी दोबारा, तो सारी सफाइयाँ मैंने कर ली थी। और उसके बाद जो है ना मैं कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं बनाई थी, बस जो कल मैंने क्रीमी चिकन बनाया था वही रोटी बनाकर उसी के साथ ही चाय के साथ मैंने ले लिया था। वैसे चिकन के साथ जो या मीट के साथ जो है वो चाय नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं इतनी टायर्ड हो गई थी ना कि मुझे कुछ मतलब हैवी सा खाना था और इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ और मुझे लग ही नहीं रहा था। बस यहाँ मैंने कर लिया था ब्रेकफ़ास्ट। और अज़लान अभी नहीं उठा था। असल में आज वो बहुत अर्ली उठ गया था और दोबारा सो गया था, तो वो अभी थोड़ी देर से उठेगा। तब तक मैंने सोचा कि चले मैं तो ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, जब वो उठेगा तो उसके लिए कुछ जो वो उसको खाना होगा वो उस वक्त उसके लिए बना लूँगी। और आज ना दिन मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, मतलब बहुत थका देने वाला, या बोलें बहुत बोर। मैं बहुत ना थकी हुई थी, शायद बीमारी की वजह से या फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैं एक बार भी बाहर नहीं गई थी, शायद इस वजह से घर में रह रह के शायद ना तबीयत अजीब सी हो गई थी। बस यहाँ मैं कर लूँगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैंने सोचा था कि मैं गोश्त जो है वो निकाल लेती हूँ और इसको जो है ना वो गला लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी मैं इससे क्या बनाती हूँ। तो बस गोश्त को के अंदर जो है ना वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। तो ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और पानी डाल के इसको गलने तक रख दिया था। मैंने सोचा ये गल जाएगा, उसके बाद जो दिल में आएगा वो इसके साथ बना लूँगी, आसानी से बन जाएगा। तो बनाया तो मैंने खैर कुछ भी नहीं। अहियान आया तो उसने कहा वो खाकर आया है, वो कुछ भी नहीं खाएगा और बस वो सोएगा, क्योंकि उसके दूसरे दिन फिर पेपर था, बीच में गैप नहीं था। तो वो सो गया था। जब वो उठ गया, उसको उठाने के बाद 2-3 घंटा वो सोया था। फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर ही चले जाती हूँ, मैं अम्मी के घर चले जाती हूँ। थोड़ा रास्ते में मुझे काम था, वो भी कर लेती हूँ और अम्मी के घर से होकर आती हूँ, ताकि मेरी तबीयत थोड़ी सेट हो जाए। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हुई थी। तो यहाँ अम्मी के घर के पास है रहमत शीरी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने वो भी ले ली थी। और साथ साथ अज़लान मुझे 2 दिन से ना उसने यूट्यूब में एक गाड़ी जो है वो डाउनलोड करके रखी थी और वो मुझे बार बार दिखा रहा था कि मम्मा मुझे ये वाली कार चाहिए। तो वो इत्तेफाक से यहाँ अम्मी के घर के करीब ही एक सेविंग होम्स कर है, जहाँ पे मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। हर चीज़ इधर मिल जाती है, जैसे टॉयज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, क्रॉकरी भी मिल जाती है, बहुत हाई प्राइस में भी नहीं है और अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब आप इसको आराम से चेंज भी कर सकते हो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं बच्चों की। तो यहाँ हमने उसके लिए गाड़ी देखी, बिल्कुल वैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ समहाउ कुछ उस तरह की थी। और अज़लान तो बहुत खुश हुआ था, उसने यहाँ से अपने लिए वो टॉय ले लिया था। और फिर मैं चली गई थी अम्मी के घर। थोड़ी देर बैठने के बाद भाभी ने बना ली थी मेरे लिए चाय। असल में मैं बहुत लेट गई थी, 7 बजे के करीब, और चाय मैंने पी नहीं थी, तो भाभी ने मेरे लिए चाय बना ली थी। और यहाँ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ मेरे भाई का बेटा बहुत रो रहा था, पता नहीं किस बात पे रो रहा था, और जो इसकी बात किसको समझ में भी नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर मैं जब अम्मी के घर से आई ना, तो अम्मी ने मुझे दी थी रंगीन कलर की सवैयाँ, जो उनकी फ्रेंड लेकर आई थी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं बनाकर देखती हूँ कैसे बनता है। तो आते ही जो है ना वो मैंने जल्दी से पहले दूध चढ़ा दिया था। 3 पाव दूध लिया था, 2 पाव दूध लिया था नॉर्मल जो दूध नागौरी का मिलता है। इसके अलावा जो है ना वो मैंने एक रेनबो दूध लिया था। उससे क्या होता है, आपको खोया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो डाला था। ये कलर्ड सेवियाँ थी जो मुझे ट्राई करनी थी कैसी बनी है। और रहमती शीरी से मैंने गार्लिक ब्रेड ली थी, जो मैंने सोचा था वो नहीं थी ये। और गार्लिक रस्क लिए थे, ये मुझे बहुत पसंद है और सिर्फ रहमत शीरी के ही पसंद है, कहीं और से मुझे ना वैसे मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है बहुत ऑयली कर दिया, या बहुत मतलब उसका टेस्ट मज़े का नहीं होता। तो बस इसे मैं जार में रख दूँगी ताकि ये सामने रहे और इसे हम आराम से खा सकें। बच्चों की भी नज़र में रहता है ना, तो वो आराम से जो है वो खा लेते हैं। सामने एक्सेस होता है करीबी, तो वो आराम से ले लेते हैं। अच्छा, ब्रेड के साथ क्या हुआ था कि मुझे लगा ये गार्लिक ब्रेड है, तो इसको मैं कुछ भी अपनी तरह से बनाकर इसको हम लोग खा लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इसके अंदर ना गार्लिक तो कहीं पे भी नहीं थी, बट बटर सेंटर पे ना बहुत ज़्यादा था।
और मुझे लगा था शायद बीच के लोफ के अंदर सारा कुछ होगा फिलिंग, लेकिन नहीं, ये ऊपर ऊपर हर पीस पे इन्होंने सेंटर पे बहुत बटर लगाया हुआ था, लेकिन गार्लिक का कोई टेस्ट मुझे आया नहीं। हाँ, ग्रीन चिली वगैरह का टेस्ट था इसमें। बस ये मैंने सोचा कि पैकेट्स करके इसको रख देती हूँ, अगर ऐसे ही रहा तो ये ड्राई हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, तो 2 पैकेट्स में मैंने इसको रख दिया था। और ये मैं ना वॉइस ओवर सुबह सुबह कर रही हूँ, और पीछे जो है वो कौवा इतना काय काय कर रहा है। तो अगर आप लोग को आवाज़ आए तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये तो नेचुरल है और आज देर हो गई थी मुझे, तो ये पीछे आवाज़ चल रही थी। बस जैसे ही दूध में उबाल आया तो इसमें मैंने डाल दिया था 2 बड़े चम्मच चीनी के, और ये वाली सेवियां डाल दी थी, और हाई फ्लेम पे ना उसको मैं उबालूंगी ताकि उबलने के बाद ये अच्छे से पके। तो ये सेवियां मैंने नॉर्मल तरीके से बनाई थी, जैसे हम लोग बनाते थे, कोई फैंसी तरीके से नहीं बनाई थी। बस दूध उबला था, इसमें चीनी आप अपने हिसाब से जितनी मीठा ले सकते हैं उतना लेकर, अगर इस तरह की कलरफुल सेवियां यहाँ पे मिलती है तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, और उसके बाद से इतना पकाएं जब तक सेवियां जो हैं वो गल ना जाए। मुझे बीच में ना सेवियों की हल्की सी हींग आ रही थी, तो मैंने इसमें इलायची डाल दी, और आज तक मैंने इलायची नहीं डाली थी, 2 इलायचियाँ डाली थी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना उसका खुशबू, और हल्का हल्का उसका फ्लेवर आ रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम डाली और मैंने सोचा कि आज तक मैंने इसमें क्यों नहीं डाली थी, मीन्स किसी भी मीठे पे जो है वो मैंने इलायची क्यों नहीं डाली थी। अच्छा, साथ साथ यहाँ मैं जो है वो बादाम और पिस्ते भी कट करके रख रही हूँ, चॉप कर रही हूँ अच्छे से, और इसे मैं डाल दूँगी। आधा तो डाल दूँगी पहले से ही जब ये कुकड हो रहा होगा, क्योंकि इसमें बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है अगर बीच में ही आप डाल देना थोड़ा सा ये बादाम और पिस्ते वगैरह, जो जो चीज़ें आपके पास हो। मुझे जो है वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पसंद, बस मुझे जो है वो बादाम और पिस्ते ही अच्छे लगते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट मैं वैसे खाना पसंद करती हूँ, मगर मीठे के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं आते। और यहाँ ये बिल्कुल बन गया था, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था, बस हल्का सा ठंडा किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, कि इसमें से जो धुआं निकल रहा था ना वो हट जाए, और फिर मैं जो है ना वो इसमें आगे जो मुझे ऐड करना वो कर सकूँ, वरना क्या होता है कि फटी फटी सी हो जाती है क्रीम। तो यहाँ पे वैसे तो मैं फ़्रेश क्रीम डालती हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल चाहा था कि मैं कुछ डिफरेंट डालूँ, तो यहाँ मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही थी, और इससे टेस्ट इतना चेंज हुआ ना, यकीन करें। मैंने गरम गरम ही थोड़ा चखा था। असल में ये भी मीठी होती है, तो इसके लिए आप चीनी थोड़ा सा केयरफुली ऐड करें, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बस इसको मैंने ऐड करके गरम गरम ही जो है वो बॉल्स में ट्रांसफ़र कर दिया था, और जो मेरे पास बादाम मैंने चॉप करके रखे थे वो उस पे ऐड कर लिया था। मुझे लगा था 1 बॉल होगा, लेकिन ये ज़्यादा बन गया था, तो मैंने इसे सेम 2 बॉल्स में ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर गार्निश कर दी थी बादामों से। और मुझे ना नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं इसके ठंडे होने का वेट नहीं कर सकती थी, हालांकि बॉल गर्म थे। तो मैंने क्या किया, फ्रिज के ऊपर जो है ना वो यही वाला कपड़ा लगा के इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि मेरे फ्रिज के जो शेल्फ्स हैं ना वो कांच के हैं, तो मुझे लगा टूट ना जाए या चटक ना जाए, इसलिए केयरफुल होने यानी केयरफुली मैंने इसमें जो है ये कपड़ा रख के फिर ये जो है ठंडा करने के लिए रख दिया था। बस यहाँ मैं लूँगी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।